व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। हम सभी को उत्तपम तो बहुत पसंद है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू हैव। और कई बारी वो डोसा आटा नहीं हो तो हम रवा से वो इंस्टेंट वाला उत्तपम बनाते हैं, लेकिन कई बारी वो वैसे नहीं बनता है जैसे बनना चाहिए। तो उसमें बहुत सिंपल चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें आप बदल दोगे, थोड़ी सी टिप्स आपको दे रहा हूँ जिससे आपका जो उत्तपम है एकदम अच्छे से राइज होगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा, एक साइड से एकदम से अच्छे से पकेगा, क्रिस्प होगा और फिर उसको खाने में आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही में 3 अलग अलग तरीके बता रहा हूँ जैसे मैं खाता हूँ इसे घर पे। एक तो घी पोड़ी उत्तपम, दूसरा चीज़ी वाला चीज़ पोड़ी उत्तपम और तीसरा अनियन एंड टमेटो उत्तपम जो मसाला उत्तपम होता है। तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो पोड़ी की रेसिपी है ना, जिसको गन पाउडर बोलते हैं, मेरे दोस्तों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स अ सुपर सिंपल रेसिपी एंड आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपने अभी तक वाइफल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाइफल। अब एकदम सिंपल तरीके से ये इंस्टेंट उत्तपम का बैटर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े से बोल में आपने रवा ले लेना है। रवा यहाँ पर 1 कप रवा ले रहा हूँ और जो रवा की वैरायटी है वो है उपमा रवा। आप मार्केट में जाओगे आसानी से मिल जाती है। जो उपमा रवा है उससे उत्तपम का जो टेक्सचर है वो बहुत बेटर आएगा। उसके बाद आपने इसमें दही ऐड करना है। आधा कप यहाँ पर दही ले रहा हूँ, तो 1 कप रवा, उसकी हाफ क्वांटिटी, आधा कप दही। दही कोशिश कीजिए खट्टा ले लीजिए, इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। क्यों, ये मैं आपको जल्द बताऊंगा। साथ ही में जितना रवा लिया था उतना पानी, यानी कि 1 कप पानी ले लीजिए, पानी ऐड कर दीजिए। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए और सारी चीज़ों को अभी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक विस्क यूज़ कर रहा हूँ, इससे अच्छे से सारी चीज़ों को फेंट रहा हूँ ताकि जो दही की गुठलियाँ बनती है ना, उन्हीं बने, एकदम एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बन जाए। ये आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर एकदम स्मूथ हो चुका है। ऐसा ही मिक्सचर आपका लगना चाहिए। इस स्टेज पर आपको लग रहा होगा कि बैटर काफ़ी पतला है, टेंशन मत लो, रवा काफ़ी पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। बस इसको इस स्टेज पर ढक दीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट होने छोड़ दीजिए। और इस स्टेज पर 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए इस बैटर को हमें रेस्ट करने रखना है। इसमें होगा क्या, जो रवा है वो पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा, रवा फूल जाएगी और जब आप इसको पकाओगे तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो 20 मिनट्स या हाफ एन आवर परफेक्टली एकदम अच्छे से रेस्ट हो जाता है बैटर। और जो खट्टा दही हमने यूज़ किया उसका रीज़न ये है, कोशिश ये करनी है खट्टा दही हो। उससे होगा क्या, जो फर्मेंटेशन होती है डोसा बैटर में, उसके से खटास आती है। तो जो खटास है वो मिसिंग होगी इस बैटर में, इंस्टेंट वाले में। तो खट्टे दही की वजह से वो खटास आ जाएगी। जो बैटर है हमारा, जब पकाएंगे इसको, वो सॉफ्ट बनेगा, खाने में इसको मज़ा आएगा। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा खट्टा दही ले लीजिए और आधे घंटे का रेस्ट। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी रेशियोज तो मैंने आपको बता दिए, सेम रेशियोज आपने फॉलो करने। तो जब तक ये बैटर रेस्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पोड़ी की रेसिपी बताने वाला हूँ, एकदम डिलिशियस वाला गन पाउडर। वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए एक पैन ले लेना है और फिर उसको गैस पे चढ़ा दो और थोड़ा सा गर्म कर लो। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर करके इसमें 1/4 कप उड़द दाल और 2 टेबलस्पून चना दाल ऐड करनी है। बाय द वे, मैंने आपको कभी बताया नहीं है, लेकिन हमारे क्योरा के स्टेनलेस स्टील मेजरिंग स्पून्स भी मिलते हैं। इफ यू वांट टू ऑर्डर दीज फॉर योर किचन, यू कैन ऑर्डर देम राइट नाउ। ये जो चना दाल है और उड़द दाल है, इनको मीडियम फ्लेम या मीडियम लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि ये एकदम टोस्टी नहीं हो जाए, एकदम इनका रंग नहीं चेंज हो जाए एकदम, और सौंधी सौंधी खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाए। तब तक इनको अच्छे से भूनिए। जो गन पाउडर होता है, इसमें जो नटीनेस है ये दाल की, वो गेम चेंजर फ्लेवर है, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दाल को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कुछ देर बाद दाल का जो रंग है वो चेंज हो चुका है, इसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है। इसको भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर दो, साइड पे ठंडा होने रख दो। सेम पैन में आपने अब 2 टेबलस्पून तिल ले लेना है, सफ़ेद तिल लेना है और इन्हें ऐड कर देना है। और ये वाइट सेसमे सीड्स को आपको सेम तरीके से अच्छे से भून लेना है जब तक कि इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और ये चटकना शुरू हो जाए। एक बार आपने तिल को अच्छे से भून लिया है, इन्हें भी ये दाल वाले बोल में ऐड कर दीजिए और ठंडा होने छोड़ दीजिए। अब हमें मिर्ची को भून लेना है। यहाँ पर मैंने 6 बेडगी मिर्च ले ली है, इन्हें ऐड कर दीजिए। और साथ ही में थोड़े से स्पाइस के लिए 2 तीखी वाली लाल मिर्च मैं ऐड कर रहा हूँ। पोड़ी को आप कश्मीरी लाल मिर्च से भी बना सकते हो, पर ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अमेजिंग लगता है। मैं एक कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिर्चियों को भूनने के लिए दबाओ, अच्छे से ये
टोस्ट हो जाती हैं, अच्छे से इनको आप भून पाते हो। हल्की आंच पर भूनिए, नहीं तो जो मिर्ची है बहुत जल्दी से जल जाती है। एक बार आपने मिर्ची को भून लिया है, इन्हें भी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। एक बार ये ठंडी हो जाए, उसके बाद ये जो डंडी है ना, जो स्टॉक है मिर्ची की, इनको आपको निकाल लेना है और डिस्कार्ड कर लेना है। अब सबसे पहले आपको मिर्चियों को अलग से पीसना है, तो मिक्सी के जार में ये मिर्ची को ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करनी है और इसे एक फाइन पाउडर में आपको पीस लेना है। मैं मिर्चियों को अपने ब्लेंड लैब में पीस रहा हूँ। इसमें जो स्टेनलेस स्टील जार है, इसमें आप ऐसे स्पाइस मिक्सेस ग्राइंड कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ये आप देख सकते हो, मैंने मिर्ची का पाउडर बना लिया है। अब सेम जार में जो दालें हैं और जो तिल हैं जो हमने भून के रखी थी, वो ऐड कर दीजिए और इन्हें भी अभी पीस लेना है। इन्हें भी एकदम फाइन तरीके से पीसना नहीं है, बीच बीच में थोड़ी जो दालें हैं उनकी कोर्सनेस रहनी चाहिए, वो टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है पोड़ी में। तो इसके लिए मैं इसे पल्स मोड में ग्राइंड कर रहा हूँ कि वो हल्की सी कोर्सनेस रहे। ये आप देख सकते हो, मैंने गन पाउडर को ग्राइंड कर लिया है। कितना ब्यूटीफुल सा रंग आ रहा है और क्या डिलिशियस लगता है गन पाउडर। और ये जो गन पाउडर है ना, इसको आप ऐसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। लेकिन वैसे ये उससे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं इडली पर, डोसा, उत्तपम, फ्राइज़ के ऊपर भी डाल के खाता हूँ, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पाइस मिक्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप अपने घर पे। और जो मैं ब्लेंड लैब के बारे में बता रहा था, इट्स आर वेरी रिसेंटली लॉन्च्ड मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर, जो अभी एक स्टेनलेस स्टील जार के साथ आता है, वेयर यू कैन ग्राइंड स्पाइसेस, मेक योर स्पाइस मिक्सेस। साथ में एक ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड मिलता है, ब्यूटीफुली ये स्पाइसेस को ग्राइंड कर देता है। एंड यू गेट दीज 2 ट्रांसपेरेंट फूड सेफ जार्स, 2 अलग अलग कैपेसिटी में, जिसमें आप मिल्क शेक, स्मूदीज, कोल्ड कॉफ़ीज, ग्रेवीज, चटनीज, कई सारी चीज़ें पीस सकते हैं। और यू कैन ऑर्डर इट फॉर योर सेल्फ राइट नाउ और फॉर अ लव्ड वन एज अ गिफ्ट। इट मेक्स फॉर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। अब पोड़ी हमारी बन गई, गन पाउडर बन गया है। नेक्स्ट, एक बार आपका बैटर जो है वो आधे घंटे के लिए रेस्ट हो जाए, उसके बाद उससे उत्तपम कैसे बनाना है, उसको ट्वीक कैसे करना है, अगर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो इसको पहले इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। एक डोसा बैटर जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हो जैसे हमारा डोसा बैटर होता है, उसी तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी है। हमारे रेशियोज एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट बैटर बना है। अब बैटर में हमको इनो ऐड करना है, यानी कि फ्रूट सॉल्ट ऐड करना है उसमें एक राइस देने के लिए। उसके पहले आपको तवा जो है गरम करने रख देना है। एक डोसा तवा ले लेना है और उसको गरम करने के लिए रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तपम के अच्छे टेक्सचर के लिए। आपका डोसा तवा अगर गरम नहीं होगा और आपने ठंडे तवे पर उत्तपम डाल दिया, तो एक तो नीचे से टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, दूसरा जो बबल्स आने चाहिए, स्टीम एस्केप होनी चाहिए बैटर में से, वो राइस के लिए वो भी नहीं मिलेगा। तो तवा को अच्छे से गरम करना है, फिर पानी छिड़केंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे कि हमारा तवा जो है वो गरम हो चुका है, फिर ही बैटर को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका जो डोसा का टेक्सचर है बहुत ज़्यादा इसमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। तो एक बार आपने इसको अच्छे से गरम कर लिया है, तवा आपका गरम हो जाए, उसके बाद इस बैटर के अंदर 1 टीस्पून आपको फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो ऐड करना है और इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। ये आप देख सकते हो मिलाने के बाद कैसे आपका बैटर हल्का हल्का राइज होना शुरू हो गया है, और जब ये हीट से रिएक्ट करेगा तब इसमें अच्छा और राइज आएगा। एक बार आपने ये कर लिया है, तो उत्तपम को पकाना कैसे है वो देख लेते हैं। पानी छिड़कना है तवे के ऊपर, ऐसे सिजिल होना चाहिए पानी, यानी कि तवा हमारा गर्म हो गया, इसको पोंछ लीजिए। अब करछी भर के आपने बीचों बीच तवे के बैटर को पोर कर देना है। अगर खुद से फैल जाए ठीक है, नहीं फैल रहा है तो इसको हल्का सा आप स्प्रेड कर सकते हो। मीडियम थिक आपने उत्तपम को रखना है, क्योंकि ये पकते पकते भी थोड़ा सा राइज होता है। ये जो बबल्स आप देख रहे हो, ये बबल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तवा गर्म है और वो पोरसनेस है, जो स्पॉन्जीनेस है उत्तपम में हमारी ऑलरेडी आना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हल्का सा घी आपने ऐसे साइड्स पर, किनारों पर लगाना है और ढक्कन से कवर कर देना है। फ्लेम को एकदम धीमे कर देना है और धीमी फ्लेम पर इसको अभी आराम से पकाना है कि उत्तपम हमारा ऊपर से अच्छे से पक जाए। इसको पलटाने की जरूरत नहीं पड़े, तो ही वो ऊपर का सॉफ्ट लेयर और नीचे का एकदम ब्राउन्ड इवनली कलर्ड लेयर एक क्रिस्पी वाला हमको मिलेगा। बस 2-2.5 मिनट लगते हैं, लो फ्लेम पर पकाइए और फिर उसके बाद ढक्कन निकालिए। ये आप देख सकते हो उत्तपम क्या ब्यूटीफुली ऊपर से पक गया है। नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो क्या इवन कलर आया है। ऐसे ही उत्तपम ये पकना चाहिए, एकदम परफेक्ट उत्तपम हमारा पककर तैयार हो गया है। बस अभी ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करना है, थोड़ा सा पोड़ी यानी कि गन पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। मैं तो खूब सारा ऐड करता हूँ,
क्या डिलिशियस ये लग रहा है। घी पोड़ी उत्तपम ये बनकर अब तैयार हो गया। अब नेक्स्ट चीज गन पाउडर उत्तपम के लिए सेम प्रोसेस। छींटा मारा पानी का, पहुंच लिया तवे को, बैटर पोर कर दिया, हल्का सा फैला लिया, थोड़ा सा घी किनारों पर लगा दिया और अभी यहाँ पर चीज ग्रेट करके ऐड कर देना है। जितना चीज आप पसंद करते हो उतना ग्रेट करके ऐड कर दीजिए और फिर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पर आराम से पकाना है जब तक कि उत्तपम अच्छे से पक जाए और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा वो हीट की वजह से। उसके बाद ढक्कन निकालिए। लुक एट दैट, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो जो चीज़ मेल्ट हो चुका है, क्या डिलिशियस लग रहा है ऑलरेडी। इसके ऊपर फिर आप पोड़ी ऐड कर सकते हो और थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स या गार्लिक के शाइव्स ऐड करो, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। और हमारा चीज़ गन पाउडर उत्तपम भी बनकर तैयार हो गया एंड इट्स लुकिंग सो डिलिशियस। अब तीसरा वेरिएंट बनाने के लिए सेम प्रोसेस है। आपने एक बार उत्तपम को स्प्रेड कर लिया है, उसके बाद जब ये कच्चा ही है तभी आपने इसमें खूब सारा प्याज ऐड करना है चॉप किया हुआ, खूब सारा टमाटर ऐड कर दीजिए और चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड कर दीजिए। फिर हल्का सा घी आपको ऐसे किनारों पर लगाना है और एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देनी है क्योंकि प्याज और टमाटर में नमक नहीं है, तो नमक ऐड कर दिया है। अभी इसको आपने ढक देना है और लो फ्लेम पर पकाना है। जब भी आप अनियन उत्तपम या टमेटो अनियन उत्तपम बनाते हो, अच्छे से ऊपर टॉपिंग फिल करनी है, थोड़ा थोड़ा मत ऐड करो, मज़ा नहीं आता उत्तपम खाने में, खाली आटा आटा लगता है खाने में। वो टमेटो और उत्तपम की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, पूरा उत्तपम कवर होना चाहिए। एक बार एक तरफ से आपने उत्तपम को ब्राउन कर लिया है, ढक्कन निकालना है, थोड़ा सा घी ऊपर से ऐड करना है, हल्का हल्का ऐसे स्पैचुला से प्रेस कीजिए ताकि पलटाते वक्त अनियन और टमेटोज जो है वो गिरे नहीं और इसको पलटा दीजिए। पलटाने के बाद इमिडिएटली थोड़ा थोड़ा ऐसे इवनली दबा दीजिए कि हमारे अनियंस अच्छे से कैरेमलाइज हो, टमाटर अच्छे से पके। आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल इवन ब्राउन कलर आया है, एकदम एक क्रिस्प लेयर आया है। परफेक्ट उत्तपम पकते हैं अगर आप सारे टेक्निक्स को फॉलो करोगे। छोटी छोटी टिप्स हैं बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दूसरी तरफ से भी लो फ्लेम पर आराम से आपने पका लेना है कि वो प्याज अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए, टमाटर अच्छे से पक जाए। उसके बाद आप इसको पलटा लीजिए। देख सकते हो कितने अच्छे से ब्यूटीफुली हमारा उत्तपम कुक हो चुका है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा गन पाउडर ऐड कर सकते हो और फिर थोड़ा सा धनिया ऐड कर सकते हो। और ये देखो ये हमारा टमेटो और अनियन उत्तपम भी बनकर तैयार हो गया है। अभी तीनों उत्तपम को प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। आपने देखा कितनी सिंपल ये रेसिपी है, सिंपल सा बैटर, सिंपल सा वो गन पाउडर। और अगर वो छोटे छोटे जो टिप्स हैं आप ध्यान में रखोगे तो एक बेसिक सी रेसिपी जो है जो आप घर पे हमेशा बनाते हो उसको आप और ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। नाश्ते में ब्रेकफास्ट में बनाकर खाओ। मैंने तो आपके साथ आज 3 वेरिएशंस शेयर किए हैं, आप कई सारे वेरिएशंस बना सकते हो। आप कौन सा वेरिएशन बनाने वाले हो, आपको पसंद है, मुझे कमेंट्स बताओ, आई लव टू नो। और जब भी ये रेसिपी ट्राई करोगे विद फॉलोइंग दीज स्मॉल टिप्स और आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई लव टू नो। Share this video with your friends and family, hit the like button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home, guys. Cheers.